नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़ी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं। मायने ये रखता है कि आप केवल मुंह से बोलते हो कि आप ईमानदार हो या आप कट्टर ईमानदार हो, या आप उन बातों पर खरे भी उतरते हो। जिन लोगों को बेईमान बताकर आप सत्ता में आए, आपने इलेक्शन लड़ा, आपने चुनाव जीता, जनता ने आपको वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप उन्हीं के समर्थन में चले जाते हो, उन्हीं के साथ गठबंधन बनाते हो। तो ये सब चीजें उसके बाद भी आप कट्टर ईमानदार हो जो आप दावा करते हो। आप सभी जानते हैं कि इस समय ईडी थोड़ा सा एक्टिव है। कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कुछ पर घोटाला करने के आरोप हैं, और सभी को सम्मन दिया गया है कि आप पेश हो ईडी ऑफिस में और वहां पे आपसे पूछताछ की जाएगी। कुछ ने कोऑपरेट किया ईडी के साथ, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने दूसरों पर आरोप लगा दिया कि वो तो जो है मोदी सरकार करवा रही है। ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। कुछ प्रदेशों में हालात ये है कि ईडी पर हमला तक किया गया या करवाया गया, लहूलुहान कर दिया गया ईडी के कर्मचारियों को जब वो किसी से पूछताछ करने जा रहे थे, और वो उन्हीं के यहाँ से बाद में देखो ना कितना कैश ये सब बरामद हुआ है। तो ये सब स्थितियां चल रही हैं। वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ के एक बहुत ही बड़े राजनेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, अपनी सरकार को सबसे ईमानदार सरकार बताते हैं। उन्हीं के कुछ प्रमुख नेता पहले से ही जेल में हैं, जो जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उन पर आरोप थे, उन्हें अदालत ने जेल में रखा हुआ है। अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है, फिर भी ये सरकार, केजरीवाल की सरकार, कट्टर ईमानदार है। वहीं अब केजरीवाल पर भी जांच का शिकंजा बढ़ रहा है। 5 सम्मन उनको दिए जा चुके हैं ईडी की ओर से, लेकिन अभी तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। वो उल्टा उसी से सवाल जवाब करते हैं। इसी क्रम में जब 5वां सम्मन उनको मिला है, और ये क्या मामला है पूरा आज हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल 5वें सम्मन पर भी पेश नहीं होने वाले हैं, ऐसा पता चल रहा है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में शुक्रवार यानी 2 फरवरी को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। वो दिल्ली में पंजाब के सीएम के साथ पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हो गए। दरअसल आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। इसे लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी 17 जनवरी और 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को कुल 4 सम्मन भेज चुकी है। केजरीवाल अब तक एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। इसी केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में पहले से ही हैं। इधर आपने कहा कि ईडी का सम्मन गैरकानूनी है, अब ईडी का सम्मन भी गैरकानूनी हो गया। प्रधानमंत्री का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना और दिल्ली सरकार को गिराना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले केजरीवाल ने 17 जनवरी को कहा था कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। अरे तो आप वहां पे जा करके अपने सवालों के जवाब तो आप दे ही सकते हो ना। अगर आप ईमानदार हो और आपको लगता है कि आप ईमानदार हो, तो कोई कैसे आपको फंसा देगा या आपको कैसे अंदर करा देगा। आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आप चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के खिलाफ भाजपा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने वाली उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। दरअसल 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में इंडी ब्लॉक के खिलाफ पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी। आपका आरोप है कि भाजपा ने फ्रॉड करके जीत दर्ज कराई है। चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर उनके वोट इनवैलिड कर दिए। इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। दिल्ली में आपके प्रदर्शन में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। हालांकि सुबह से आप और भाजपा दफ्तर सहित पूरे दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं। अब हम आपको ईडी की कार्रवाई की कुछ बातें बताते हैं। कानून के जानकारों के अनुसार सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के जानकार बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ईडी समय दे सकती है, फिर दोबारा नोटिस जारी करती है। पीएमएलए एक्ट में नोटिस की बार बार अवहेलना पर गिरफ्तारी भी हो सकती है।
अगर सीएम केजरीवाल आगे पेश नहीं होते तो 5 अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। वहीं केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ईडी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश भी दे सकती है। पिछले साल अप्रैल में शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान लगभग 56 सवाल पूछे गए। केजरीवाल सुबह 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और रात 8:30 बजे बाहर आए। केजरीवाल ने कहा था, मैंने सीबीआई के सभी सवालों के जवाब दिए, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे आपको खत्म करना चाहते हैं लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। अब आपको हम 7 पॉइंट में पूरा ये शराब का जो घोटाला है वो आपको विस्तार में बताते हैं। दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता था। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकारी खजाना भी बढ़ जाएगा। तब तक दिल्ली में 60% दुकानें, वाइन एंड बियर शॉप की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और यह बिजनेस निजी हाथों में चला गया। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG वीके सक्सेना को सौंपी। LG ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। LG सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को ही रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया। अगर सब सही था तो ऐसा क्यों किया भाई? 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो था पूरा मामला जो हमने आपको विस्तार से बताया कि अब तक उसमें कहाँ क्या क्या हुआ। अब सब कुछ सही था तो ये नीति वापस क्यों की गई अगर आपने सही लागू करी थी? और जो भी जांच अगर कोई संस्था कर रही है तो उसका तो अगर आप सही हैं तो समर्थन करना चाहिए, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। तो देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार जो कि अपने आप को बताते हैं वो आगे उनका क्या कदम होने वाला है और ईडी का आगे क्या कदम होने वाला है, कानूनी कार्रवाई क्या ईडी करती है, इसकी हर अपडेट आपको मिलेगी इम्पैक्ट भारत टीवी पर। तो हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।